अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 मैथ क्लास 9। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है, हमने ये सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से होती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप समझ लें, फिर आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेशन किस टाइम कर सकते हैं। ठीक है, टू मैट्रिसेस किस टाइम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो उस टाइम आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ए बी। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। ठीक है, यानी कि फिर अगेन क्या होगा, इसमें टू साइड्स होंगी। हमने देखना है सॉल्व करने के बाद कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, तो इस साइड पर देखें, इस साइड पर क्या है, हमने पहले क्या करना है, बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉज क्या हैं। ठीक है, उसके कितने लॉज हैं, 4। उसमें क्या होगा, ए स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस सी, हम क्या करेंगे, बी में ऐड कर लेंगे सी मैट्रिक्स को, जो उसका आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या होगा, पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को का जो आंसर आया होगा उसको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और दोनों साइड के जो आंसर हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। नंबर 2 पे क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट पहले सोल्व होगी, इसमें हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसे हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या होगा, ए और सी मैट्रिक्स जो है इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनके आंसर होंगे उन्हें आपस में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हमने पिछली एक्सरसाइज 1.3 में सीखा है। आप मेरा इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था आप उसको देख सकते हैं। थर्ड जो इसका है लॉ वो क्या है, उसमें हमने क्या करना है, बी में से माइनस कर लेना है सी मैट्रिक्स को। ठीक है, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है ए मैट्रिक्स के साथ। और दूसरी साइड पे क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इन दोनों का जो आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ पे क्या है, ए में से हम माइनस करेंगे बी को। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ए में और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, और दोनों साइड के आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। ये किसके लॉज थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या होती है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी एंड अदर मैट्रिक्स, बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर दो आपके पास मैट्रिक्स हैं तो वो कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब वो
ए बी मैट्रिक्स इक्वल होगा ए के, ठीक है, और ए किसके इक्वल होगा, बी ए के, ठीक है। अब हम उसके बाद है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉल्ड सिंगुलर इफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो, एंड इफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो ना हो तो क्या हम कहेंगे, ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर तो वो ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो ज़ीरो ना आए, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of matrix A is denoted as adjoint A, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसका आपने क्या कर देना है, obtained by interchanging the diagonal entries, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, और चेंज कर देना है साइन ऑफ अदर एंट्रीज। तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसे हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये देखें, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू 1, तो इसका इनवर्स आप किस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस 1, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, ठीक है, यूजिंग एडजॉइंट आप इनवर्स किस तरह से लिखेंगे, ए इनवर्स, ठीक है, ए माइनस 1 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी जो इस क्वेश्चन के पार्ट हैं वो इसी मेथड से सॉल्व होने हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में, ठीक है, आपको 2 मैट्रिसेस अगर गिवन हैं, ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए किसके, सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तो फिर वो क्या होगा, कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या करना है हमने, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम्स हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तो वो क्या है, कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखें, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लेट कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये है हमारे पास ए, ठीक है, इसको ए का नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 0 -1 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 1 0 -1 और 2, ये हमारे पास ए है, ठीक है, और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। बी में क्या है आपके पास, -2 और 3, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन हैं तो आपने क्या देखना है, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखना है, आपने नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये देखें 1 2, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, और दूसरे मैट्रिक्स में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। अब ये देखें, आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज के, दोनों मैट्रिक्स के, ठीक है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ए और बी, ये इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगेन हम इनको पहले नाम दे लेंगे। ये इसको हम कह लेते हैं लेट, ये कौन सा है? मैट्रिक्स ए। ठीक है, 1 1 -1 और 0। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है? इसको हम बी का नाम दे देते हैं। 2 1 -1 और 3। ठीक है, अब हमने क्या चेक कर लेना है? फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपने अगेन लिख लेनी है। अब मैं जो है वो बार बार नहीं लिख रही। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में? ये देखें 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। नंबर ऑफ रोज कितनी हैं सेकंड मैट्रिक्स में? 1 और 2। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर भी, इन मैट्रिक्स के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम इसको नाम दे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं। 0 -1 1 2। ठीक है, अगेन हमने अब क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज देखने हैं हमने सेकंड मैट्रिक्स में। और नंबर ऑफ कॉलम्स अब कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में? ओनली 1। और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? 2। ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर है वो मैच नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, उसे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसका जो ऑर्डर है पहले हम वो देख लेते हैं। वो हमने किस तरह से देखना होता है कि मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रो से। तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आपने क्या करना है? फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, अब ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद सेंटर में आपने साइन जो है वो प्लस का लगा देना है। उसके बाद आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी है ये वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है? थोड़ा सा गैप छोड़ के अगेन ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसको आपने सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। वो किस तरह से करना है ये देखें। थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने पहले लिखना है 2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। फिर आपने दरमियान में आपने साइन कौन सा लगा देना है? प्लस का। फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो बाकी रोज हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, प्लस का साइन। फिर 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अगेन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -1 के साथ।
प्लस का साइन और -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ठीक है, अब थर्ड रो को भी इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। इस साइड पर हमने क्या करना है, 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ। ठीक है, प्लस का साइन। ठीक, फिर -2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने ये मैट्रिक्स जो है वो क्लोज कर देना। ठीक है, क्या किया है हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई हमने किस तरह से किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के फर्स्ट रो के साथ पहले दोनों कॉलम्स को मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो के साथ इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है। फिर थर्ड रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9। अब इस साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3। ठीक है, 2 0s are 0 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6। अब इस साइड को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1s are 2। ठीक है, और 2 के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। 3 0s are 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। ठीक है, और प्लस माइनस प्लस 2 0s are 0 हो जाएंगे। तो आप इसमें लिख दो प्लस माइनस माइनस और 2 0s are 0। उसके बाद इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2 0s are 0। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 में हम ऐड करेंगे 4 को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे हम क्या लिख देंगे, 13। 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 0 में से जब हम ये माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब करेंगे तो -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, 2 मैट्रिक्स गिवन हो तो जब आपने मल्टीप्लाई करना है पहले आपने चेक कर लेना है कि इन मैट्रिसेस पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, वो चेक करने का मैंने आपको मेथड बता दिया है। आपने नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के वो देख लेने हैं कि वो नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं या नहीं। जब ये आपको पता चल जाए कि इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के सेकंड मैट्रिक्स के साथ। इसी तरह बाकी रोज को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो फिर इनका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो आपने लिख लेना है इस तरह से, और फिर उसके ऊपर जो भी आपका फंक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, ऐड का होना है तो ऐड कर लेना है। ठीक है, माइनस का अगर साइन है तो साइन चेंज करके अगर सब्ट्रैक्ट होना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 5 सॉल्व करके देख लेते हैं, उसका थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है,
तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सोल्व होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, हमें दो साइड्स गिवन है। ठीक है, और मैट्रिसेस ए बी और सी गिवन है। ठीक है, इसके ऊपर फंक्शन हमने क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सोल्व करना है, हमने पहले बी प्लस सी, ठीक है, इन दो मैट्रिसेस को पहले हम ऐड करके देख लेते हैं। जो उसका आंसर आएगा उसे हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स में हमने सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, ऐड किस तरह से करते हैं हम, आमने सामने वाली एंट्रीज को। ठीक है, 1 में हमने किसको ऐड करना है, ये देखें, आपने लिखना है 1 प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ के 2 में आपने प्लस कर लेना है 1 को, इधर से भी फर्स्ट रो इधर से भी फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो को आपने कर लेना इसी तरह से प्लस, -3 में किसे आपने प्लस करना है 1 को, -5 में आपने किसे प्लस करना है 3 को। ठीक है, और ये आपकी ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। ठीक है, अब इसको आपने सोल्व कर लेना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसमें जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3, इससे जब करोगे प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा 2, और साइन क्या आएगा इसके साथ माइनस का। यहाँ पे 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे जब आप -5 में से आप 3 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2, और इसके साथ आप साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, अब ये आपके पास b प्लस सी जो है वो सोल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, और a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर a मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है -1 2 3 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू गिवन है। ए को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो अभी हमारे पास आंसर आया है बी प्लस सी का। ठीक है, इसके अब हम इधर यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे 3 -2 -2, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना होता है हमने फर्स्ट कॉलम के साथ। अब ये देखें हम किस तरह से लिखेंगे ये एंट्रीज, -1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ। ठीक है, फिर 3 को आप किस, ऐड का साइन सेंटर में, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, -2, उसके बाद आप थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ आगे करके लिखोगे -1। ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई कराओगे, सेंटर में प्लस का साइन, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो को भी इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 3 के साथ, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ। यहाँ पे फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के अगेन आप 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 3 के साथ, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कराओगे -2 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट कर लोगे आप क्लोज। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, 3 में 3 1s are 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 3 2s are 6, और प्लस माइनस माइनस, 2 0s are 0। ठीक है, उसके बाद इस साइड पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 3 2s are 6, और प्लस माइनस माइनस, 2 0s are 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अब ये जो अब हम इसको ऐड या लेस करके देख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे क्या आएगा 6 में से जब आप माइनस करोगे 0 को तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
अगेन 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई है सोल्व और उसका आंसर आ गया आपके पास -9, 6 और 6। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेना है। राइट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले ही देखें, अब हमने क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -1, ठीक है, और 2, 3 और 0। इस तरह से। अब बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए बी करना है ना, पहले हमने यहाँ पे लिख लें। अभी हम ए बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -3 2 -5। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे वैल्यूज़ को, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, 1 के साथ, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है हमने, -3 के साथ। थोड़ी सी अब हमने जगह छोड़ देनी है, फिर यहाँ पे हमने लिखना है -1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, 2 के साथ। ठीक है, प्लस का साइन सेंटर में, फिर 3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, -5 के साथ। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो को हम कर लेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई कराना है हमने 1 के साथ, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कराना है हमने -3 के साथ। ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के अगेन हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कराना है हमने -5 के साथ। ठीक है, ये आपकी ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3 3 ज़ार 9। ठीक है, -9, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 0 ज़ार 0, प्लस माइनस माइनस 3 0 ज़ार 0। इस साइड पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस 5 0 ज़ार 0। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या आएगा -17, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये अभी आपके पास आंसर किसका आया है, ए बी जो हमने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए सी को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -1 2 3 0। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक है, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो अब हम इसको किस तरह से वैल्यूज़ को लिखेंगे, अगेन फर्स्ट रो। ठीक है, और कॉलम्स, इसको इस तरह से अब हम लिखेंगे। -1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 के साथ, प्लस का साइन, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 के साथ, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के। ठीक है, -1 को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 के साथ, प्लस का साइन, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 के साथ, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ,
2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, उसके बाद हमने 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1s are 2, ठीक है, और इसके साथ साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का। 3 1s are 3, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 0 1s are 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 3s are 9, 2 1s are 2 और प्लस 3 0s are 0, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पर क्या आएगा 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया है ए सी का, और ये हमारे पास पहले हमने ए बी को सोल्व किया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, उसने कहा था कि पहले आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपने इन्हें ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी में ऐड कर लेंगे ए सी को। ये हमारे पास ए बी का आंसर है, ठीक है, और ये हमारे पास ए सी का आंसर है, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। किस तरह से होगा ये देखें, -10 2 -17 4, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सी का हमारे पास क्या है 1 4 8 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। ऐड हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 में हमने ऐड करना है 1, -17 में हमने ऐड करना है 8, उसके बाद 2 में हमने ऐड करना है 4 और 4 में हमने ऐड करना है 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। 17 में से जब आप 8 को करोगे माइनस तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9, और 4 में जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। Hence it is proved that left hand side is equal to right hand side, ठीक है। ये देखें हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसमें हमने पहले b प्लस सी को सॉल्व किया, ठीक है। b प्लस सी का हमारे पास आंसर जब आया उसके बाद हमने इसको a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई किया आपस में तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने ए बी को सॉल्व किया, ठीक है। ए बी का ये आंसर आ गया, मतलब कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ए सी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनल। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखा कि राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, तो हमारा जो ये रूल था वो प्रूव हो गया। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी भी जो इसके पार्ट्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व होने हैं, कहीं पे आपने ऐड करना है, कहीं पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि हम मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल के से मिलते जुलते हैं, वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।